नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 21 से 22 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है? कांकेर जिले को चुना गया है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बना है? 56वें क्रम का टाइगर रिजर्व जो है ये बना है। निम्न में से किसने सौर समाधान और मनोबस्तर ऐप को लॉन्च किया है? श्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को किस जिले से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ किया? बालोद जिले से किया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ियों ने कर्नाटक में आयोजित प्रोफेशनल नेशनल किक बॉक्सिंग लीग में 2 स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक हासिल किया है? सरगुजा जिले के खिलाड़ियों ने जो है रजत, स्वर्ण और कांस्य पदक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले के जैविक पैशन फ्रूट जूस को यूरोप और अमेरिका में बाजारों तक पहुंचाया जाएगा? कोंडागांव जिले के जैविक पैशन फ्रूट जूस को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट्स किया था कि इसमें कुछ उनको कंफ्यूजन है कि ये बस्तर है कि कोंडागांव। दोस्तों, एक्चुअली वहां पे था बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले से, ऐसा लिखना था, बट उसमें से ना मिस्टेक हो गया था, इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ, लेकिन एक्चुअली में कोंडागांव ही है। अकॉर्डिंग टू न्यूज, अकॉर्डिंग टू सोर्स जो है, ये कोंडागांव जिला ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, बस्तर नहीं है, बस्तर संभाग के कोंडागांव जिला, ऐसा लिखना था। ठीक है, क्लियर है? अगर अभी भी क्लियर ना हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा इसको। आपको कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसके द्वारा प्रकृति दर्शन कार्यक्रम संचालित कराया जा रहा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंदनवन रायपुर के द्वारा जो है प्रकृति दर्शन कार्यक्रम संचालित कराया जा रहा है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देश पर नंदन वन जंगल सफारी में प्रकृति दर्शन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नंदन वन नया रायपुर द्वारा संचालित प्रकृति दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 50 से अधिक स्कूल और 10 से अधिक कॉलेज के लगभग 7,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। प्रकृति दर्शन कार्यक्रम से विद्यार्थियों को प्रकृति और वन्य जीवों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में प्रकृति दर्शन कार्यक्रम नंदनवन जंगल सफारी नया रायपुर में संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, मुझे सर्दी हो गई है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको वॉइस थोड़ी अलग लगे, तो अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो कमेंट से बताइएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले के मुक्ता राजा गांव में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जांजगीर चांपा के मुक्ता राजा गांव में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024 से वर्ष 2030 के लिए बनी नई औद्योगिक नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए गए हैं। इनमें जांजगीर चांपा के मुक्ता राजा गांव में 111 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। वहीं नवा रायपुर के सेक्टर 22 में 141 एकड़ में फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा। इसके साथ ही राजनांदगांव और जांजगीर चांपा क्षेत्र में बहु उत्पाद औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके अलावा जगदलपुर के नजदीक 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, वर्ष 2024 से वर्ष 2030 की जो औद्योगिक नीति है, यह छत्तीसगढ़ की 6वीं औद्योगिक नीति है। ठीक है, तो टेक्सटाइल्स पार्क कहां बनेगा? जांजगीर चांपा जिले में मुक्ता राजा गांव में 111 एकड़ में बनेगा। किसके अंतर्गत बन रहा है? जो नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से 2030 है, उसके अंतर्गत बन रहा है। और ये जो नई औद्योगिक नीति है, ये 6वें क्रम की औद्योगिक नीति है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, फार्मास्यूटिकल पार्क कहां बनेगा? नवा रायपुर में बनेगा। और बहु उत्पाद औद्योगिक क्लस्टर राजनांदगांव और जांजगीर चांपा में बनेगा। ठीक है, और जगदलपुर में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा मुख्यमंत्री की है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसकी सच्चाई दिखाने के लिए द साबरमती रिपोर्ट फिल्म बनाई गई है। और इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा जो है श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी इस बार किस राज्य को मिली है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ राज्य को मिली है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी इस बार छत्तीसगढ़ को मिली है। यह खेल प्रतियोगिता 14 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। खेल प्रतियोगिता में 15 एकल एवं युगल तथा 7 सामूहिक खेल, इस तरह के कुल 22 खेलों का आयोजन किया जाएगा। 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 के मध्य प्रस्तावित एकलव्य आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत देश के 25 राज्यों में संचालित एकलव्य विद्यालय के लगभग 6000 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने जीता है। भारत की महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है। भारत ने तीसरी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत देश के बिहार राज्य में किया गया और इसका जो फाइनल है ये भी बिहार में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आईएएस के संजय मूर्ति को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। संजय मूर्ति वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत है। तो ध्यान रखें दोस्तों, भारत के नए सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति है। किसका स्थान लेंगे संजय मूर्ति जी? गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है सीएजी बनने के पहले जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से कितने कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।